देखो मैक्सिमम इन पर मिनिमम पर क्वेश्चन बता रहे थे। तो क्वेश्चन ये है, लिखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर that can be inscribed in a sphere, of radius r, r सेंटीमीटर। एक स्फीयर के अंदर जितने सिलेंडर बन सकते हैं, तो उनमें से जिस सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है उसको निकालना है। रेडियस r सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर जो सबसे बड़ा सिलेंडर बन सकता है, उससे बड़ा फिर पॉसिबल ना हो। ठीक है, ए बी सी डी, ये है इसकी हाइट है, ये रेडियस बीचों बीच, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस सिलेंडर की, ये हाइट हो गई सिलेंडर की, ये ओ हो गया, आर ये है, ये आर है, इसको h/2 हो जाएगा, h/2 स्मॉल आर, ये यहाँ लिख लिया, यहाँ पे एफ लिख लिया। तो गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर, कैपिटल B कैपिटल R is equal to capital R. Let H and R be the H and R be the height and this radius of cylinder inscribed a sphere whose radius is capital R and AC। तो देखो यहाँ पे ये जानते ही हो कि जो सिलेंडर होता है एक रेक्टेंगल को घुमाने से बनता है। तो ये रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है।
तो यहाँ जब ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, जब सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री का होता है, आप 10th क्लास में पढ़े थे, 9th क्लास में। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो AC आर्क कहलाएगा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल, और जब AC आर्क सेमी सर्कल कहलाएगा तो AC क्या कहलाएगा? डायमीटर। AC क्या कहलाएगा? डायमीटर। किसका? स्फीयर का। तो ये डायमीटर जब कहलाएगा तो OA और OC कहलाएगी रेडियस, और रेडियस को कैपिटल R क्वेश्चन में कहता है कि मान ही लो, दिए हैं स्फीयर की रेडियस। अब देखो इन दो ट्रायंगल पर हम विचार करते हैं, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो यहाँ देखते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ईच 90 डिग्री, क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर होती है किस पर? रेडियस पर। ठीक है, सुनो। अब देखो ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। अब सुन लेना, इसमें अब दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे। तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। अब OC इज इक्वल टू OA, रेडियाई ऑफ सेम स्फीयर। ठीक है, एक ही स्फीयर की जितनी रेडियस होती हैं सब समान होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे? EC इज इक्वल टू AF, ये रेडियस ऑफ, रेडियाई ऑफ सेम सिलेंडर। एक सिलेंडर की जितनी रेडियस होंगी, ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस सेम रहेगी। तो ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, और ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया। तो RH, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई बाई CPCT, और जब ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई CPCT से, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल H है, तो ये क्या होगा? H का आधा, ये भी क्या हो जाएगा? H का आधा, H/2, H/2। ये वाला आ गया H/2, और जब H/2 आ गया तो इस राइट ट्रायंगल में OCE में पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? ये कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस H/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो यही हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूव किए ताकि हम ये कह सकें कि OE की लेंथ H/2 है। नहीं कहो कैसे जानेंगे कि आप इसका ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस सेम है? तो जब तक कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करेंगे तब नहीं कह सकते। आपके पास कोई तर्क नहीं है कि जिस वजह से आप कह सकें कि दोनों की लेंथ सेम है। इसलिए दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये साइड इस साइड की इक्वल बाई CPCT, इसलिए टोटल हाइट H है तो उसका वे क्या होगा? H का आधा। तो वही लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इन ट्रायंगल OEC एंड OFA, इन ट्रायंगल OEC एंड ट्रायंगल OFA। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये एंगल OEC इज इक्वल टू एंगल OFA, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे? OC इज इक्वल टू OA, रेडियाई ऑफ सेम स्फीयर, रेडियाई ऑफ सेम स्फीयर। फिर EC इज इक्वल टू FA, रेडियाई ऑफ सेम सिलेंडर, रेडियाई ऑफ सेम सिलेंडर। तो फिर क्या लिख दोगे? ट्रायंगल OEC कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट का ये साइन है। ट्रायंगल OFA बाई RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो क्या हो जाएगा? OE इज इक्वल टू OF बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू EF/2। EF क्या माने है? H/2, H/2, H/2। अब राइट ट्रायंगल ले लेंगे OEC, इन राइट ट्रायंगल OEC। इन राइट ट्रायंगल OEC, इन राइट ट्रायंगल OEC बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम, बाई
पी जी टी क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। तो ओ सी क्या है, आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ई क्या है एच बाई टू, और ये क्या है ई सी क्या है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो यहाँ एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला जानते हो, बट वी नो दैट, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, बट वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो V इज इक्वल टू पाई आर के स्थान पे आर स्क्वायर की वैल्यू देखो निकली है, सुनो ये आर, ये वैल्यू निकालने के लिए यहाँ ज़रूरत थी आर स्क्वायर की, इसीलिए यहाँ से निकालें पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4, और ये क्या होगा एच, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब V का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, यानी जो स्फीयर के अंदर सिलेंडर बना है तो ये सबसे बड़ा मैक्सिमम सिलेंडर है, कैसे साबित करोगे। तो जो ये V आया है तो क्या करोगे, इसका 2 बार डिफरेंशियल करोगे, dV अपॉन डी एच, d2V अपॉन dh2, और dV अपॉन dh को 0 के बार इक्वल करके h की वैल्यू निकाल लोगे, और h की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखोगे तो निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो ये साबित करेगा कि V क्या है, मैक्सिमम वैल्यू रखता है h की पर्टिकुलर वैल्यू पर, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, h की वैल्यू V में रख दोगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम भी आ जाए, ठीक है। यही मकसद था हमारा कि सेकंड डेरिवेटिव को निगेटिव दिखाना, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके h की वैल्यू निकालना। तो इतना सब लिखना था। अब यहाँ वही वाला क्वेश्चन आ गया मैक्सिमम वैल्यू निकालने का, ठीक है। फंक्शन ये बनाना था यहाँ तक, जैसे आप लोग पढ़े थे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, फिर पिता पुत्र की आय से संबंधित क्वेश्चन नहीं पढ़ते थे, फिर इक्वेशन बनाते थे, फिर उसको सॉल्व करते थे। इसी प्रकार यहाँ पे पहले तो डायरेक्ट बताते कोई फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं जब क्वेश्चन दिए है। अब यहाँ तो बनाना पड़ता है पहले, फिर उसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। अब इसका एच के रिस्पेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंशियल। तो थोड़ा इसको भी को और लिख लेते हैं, पाई यहाँ पे आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपॉन 4, एच क्यूब अपॉन 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया सेकंड। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V। We have to find the maximum value of V for it differentiating equation second with respect to H 2 times, 2 बार डिफरेंशियल करते हैं तो dV अपॉन dH, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच की डिफरेंशियल 1 होगा, आई एच क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपॉन 4 और 3h की पावर 3 माइनस 1। ये dV अपॉन क्या होगा dH, dV अपॉन dH, तो पाई आर स्क्वायर हो गया 3 अपॉन 4 एच स्क्वायर, ये हुआ एक बार डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। अब दोबारा डिफरेंशियल करते हैं, दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। चलो सेकंड कहाँ तक लिख लिए, यहीं तक लिख लिए, सेकंड नंबर तक लिख लिए, ऊपर का मिटा दो 3 लाइन। अब देखो इसका दोबारा डिफरेंशियल करते हैं तो d2V अपॉन dH2, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, ये होगा 3 अपॉन 4 एच स्क्वायर का 2h, 2 1 जा 2 2 जा, तो d2V अपॉन dH2, तो क्या होगा -3 अपॉन 2
पाई एच, 3/2 पाई एच। अब क्या करेंगे, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी बी पुट, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी बी पुट डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन सेकंड बिकम, ये थर्ड, ये है ना, इसका नाम रख लो थर्ड, देन इक्वेशन थर्ड बिकम, इक्वेशन थर्ड बिकम क्या हो जाएगा, यहाँ 0 लिख दो, 0 इज इक्वल टू पाई, ये होगा आर स्क्वायर -3/4 एच स्क्वायर। अब इसको पाई को इधर ले आओ तो 0/पाई, आर स्क्वायर -3/4 एच स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 3/4 एच स्क्वायर, तो माइनस आर स्क्वायर -3/4 एच स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, तो क्या होगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, 4r स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट आप ले लो, तो अंडर रूट 4r स्क्वायर अपॉन 3 एच, हैं रहने दें अभी ना, ये 3 एच की पावर 3 -1 है, क्या है? कितने बज गए? हाँ अभी कुछ समय रुक लो, बाहर है। तो ये क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू क्या होगा 2r अपॉन √3, ठीक है, इसको मिटा दें अब ना। अब ये एच की ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें, सेकंड डेरिवेटिव में, ये इसका नाम 4 रख देते हैं, है ना। तो एट एच इज इक्वल टू 2r अपॉन √3, तो d2 भी अपॉन dh2 -3/2, और पाई एच के स्थान पे क्या लिख दोगे 2r अपॉन √3, ये 2 से 2 कट गया, और ये क्या हो जाएगा -3 पाई r अपॉन √3। तो निगेटिव वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, निगेटिव वैल्यू आया ना। और निगेटिव वैल्यू आना क्या साबित करता है कि भी मैक्सिमम वैल्यू रखता है किस पॉइंट पर, एच की इस वैल्यू पर, ठीक है। इट मीन्स it means V has maximum value at h is equal to 2r upon √3 for its maximum value, for its, ऊपर लिखे ये द इक्वेशन थर्ड बिकम किसको धरे, अच्छा ऊपर लिख मिटा देना। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड क्या था जिसका डिफरेंशियल हम लोग किए थे, ये था v इज इक्वल टू पाई, ये क्या लिखा है आर स्क्वायर एच माइनस एच का क्यूब अपॉन 4, ये था इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब भी की मैक्सिमम वैल्यू जब आपको पता लग जाता था कि भी मैक्सिमम वैल्यू रखता है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, दिए गए फंक्शन में वैल्यू पुट करते थे ना, जिसका डिफरेंशियल किए हैं, तो डिफरेंशियल, हाँ तो इसी का ना डिफरेंशियल हम लोग किए थे 2 बार, तो जिसका डिफरेंशियल किए थे उसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये पाई लिख दिए, और ये क्या होगा आर स्क्वायर, स्मॉल एच के स्थान पे ये लिख देंगे 2r अपॉन √3, और यहाँ पे 1/4,
और 2r अपान रूट 3 का क्यूब होगा, ऐसे। तो ये क्या आएगा, v इज इक्वल टू पाई और 2r क्यूब अपान रूट 3, और ये क्या होगा 1/4, और 2 का क्यूब क्या होगा 8r क्यूब अपान 3 रूट 3, 3 रूट 3। अब इधर आर स्क्वायर प्लस में इधर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कौन स्क्वायर, यहाँ पे g इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 3/4h स्क्वायर। या तो माइनस में तभी ना काट दिए दोनों को, दोनों काटे आए। हाँ काटे आए, दोनों साइड में माइनस था। तो v इज इक्वल टू पाई 2r क्यूब अपान रूट 3, अब 4 2 जा 8, तो 2r क्यूब अपान 3 रूट 3। तो देखो 2r क्यूब अपान रूट 3 यहाँ भी है और 2r क्यूब अपान रूट 3 यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो पाई तो है ही, और 2r क्यूब अपान रूट 3 कॉमन दोनों से ले लेते हैं। तो पहले से बचता है क्या 1, और इससे बच जाता है क्या 1/3। तो v इज इक्वल टू होगा 2 पाई r क्यूब अपान रूट 3, और इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम ले लो, तो 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। तो v इज इक्वल टू होगा 2 पाई r क्यूब अपान रूट 3, और ये क्या होगा 2/3। तो v इज इक्वल टू क्या होगा 2 2 जा 4, 4 पाई r क्यूब अपान 3 रूट 3। तो ये v की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, v मैक्स, ये एट किस पॉइंट पर आएगी मैक्सिमम वैल्यू, h इज इक्वल टू 2r अपान रूट 3 पर।